मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा दूसरी की पाठ्यपुस्तक स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हिंदी बाल भारती दूसरी कक्षा। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज हम पढ़ेंगे हिंदी। इस बच्चों, आज का विषय है हिंदी बाल भारती। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आज का पाठ पुनरावर्तन भाग 2। बच्चों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पुनरावर्तन 2। आप अपनी पाठ्यपुस्तक में देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 35 और 36 पर। तो चलिए बच्चों, हम अभ्यास करेंगे, पुनरावर्तन करेंगे, पुनरावर्तन भाग 2 यानी पुनरावर्तन 2 पार्ट 2। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो चलिए बच्चों, ध्यान से सुनिए और दोहराइए। सुनो और बार बार बोलो, यानी बच्चों आप ध्यान से सुनिए और दोहराइए। तो चलिए बच्चों, बोलिए। हमें हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए। ध्यान से बोलिए। हमें हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए, यानी बच्चों बात हो रही है स्वच्छता की। तो बच्चों वाचन पर ध्यान दीजिए, सुनिए और बार बार दोहराइए। हमें हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए। बच्चों, अगर हम पॉइंटर की मदद से आपको बताएं यस, तो चलिए वाचन पर ध्यान दीजिए। हमें हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए, यानी बच्चों स्वच्छता की बात हो रही है। तो चलिए बच्चों वाचन पर ध्यान दीजिए। हमें हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए। चलिए बच्चों आगे ध्यान से सुनिए। बड़ों का आदर करना चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए। तो चलिए बच्चों ध्यान रखिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर आदर करने की बात हो रही है, सम्मान करने की बात हो रही है। तो बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। यस, तो बोलिए बच्चों। पानी बचाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, पानी बचाना चाहिए। पानी का कितना महत्व है बच्चों, महसूस करिए। जहाँ पर पानी नहीं मिलता बच्चों, गर्मियों के दिनों में जब कुएं सूख जाते हैं, दूर दराज पानी नहीं होते, गाँव में कितनी दिक्कत होती है। जिस बच्चों लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। तो पानी का महत्व समझना है। शहरों में भी बच्चों पानी कहीं कहीं बहुत कम मिलता है, कहीं कहीं बहुत दूषित मिलता है, तो बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह बच्चों जो भी पानी है, यस बच्चों, तो पानी बचाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिए, वाचन पर भी ध्यान रखिए। और पढ़ने के बाद बच्चों जो आकलन करने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि पानी बचाना चाहिए। ओके, तो चलिए वाचन पर ध्यान दीजिए और इसके बाद आप उसको समझिए कि क्या कहा जा रहा है। तो सुनो और बार बार बोलो। बोलिए बच्चों। समय का, तो चलिए पहले वाचन कर लीजिए। समय का, तो बच्चों हम यस पॉइंटर की मदद से आपको बताएं, समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो बच्चों समय का सदुपयोग करना चाहिए, यानी समय का सही तरीके से यस उपयोग करना चाहिए। यानी समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर पीना, समय पर पढ़ाई करना। यस बच्चों, तो समय पर काम सब अपने पूरा कीजिए। तो समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो ध्यान से बोलिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, समय का सदुपयोग करना चाहिए। आगे बोलिए बच्चों। गरीबों की, ध्यान से देखिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो चलिए बच्चों ध्यान से वाचन कीजिए। गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यस बच्चों,
तो चलिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, ध्यान रखना है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनिए और दोहराइए। तो चलिए बच्चों, बताओ और लिखो। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक कृति करनी है, जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या। तो बच्चों ये आपके पास पेंसिल या पेन जो भी आपके पास है, तो चलिए बच्चों, ये पढ़ने के बाद आप लिखिए। बच्चों आपके पास पाठ्य पुस्तक है, तो पृष्ठ क्रमांक 35 पर हम अभ्यास कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ भी आप पेंसिल से अपनी पाठ्य पुस्तक में लेकिन लिखिए, पेंसिल से लिखिए यस बच्चों, जिससे आप उसे मिटाकर पुनः उसका उपयोग कर सके यस जरूरत पड़ने पर। तो ध्यान रखिए, पुस्तक में अगर आप लिखते बच्चों तो पेंसिल से ही लिखिए, क्योंकि पेन से लिखेंगे तो फिर मिटा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, परिवार में सदस्यों की संख्या। तो आपके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों? ये जैसे आपके घर में आपके मम्मी पापा यानी माता पिता हैं, या हो सकता है चाचा चाची हो, जो भी आपके भाई बहन हैं। यस, तो आपके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6 जो भी है बच्चों, आप गिनिए उसे और गिन करके सामने लिख दीजिए। यस, तो आपको यहाँ पे आपके परिवार में कितने सदस्य हैं वहाँ यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों, अगर आपके परिवार में 4 सदस्य है तो आप 4 लिखिए, 5 है तो 5, 3 है तो 3, 2 है तो जितने लोग हैं सबको मिला करके संख्या लिख दीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, ध्यान से देखिए। माता जी का नाम। तो चलिए बच्चों, बताओ और लिखो, आपकी माता जी का क्या नाम है? इस बच्चों जो भी आपकी माता जी का नाम है बच्चों, ये सब बोलिए, बोलकर बताइए और बताने के बाद यहाँ पर लिखिए। ये बच्चों जो भी आपकी माता जी का नाम हो, यहाँ पे आप माता जी का नाम लिखिए। ठीक है बच्चों, तो अपनी माता जी का नाम लिखिए। चलिए, तो ये कृति आपको बच्चों करनी है। ठीक है, आपकी माता जी का नाम जो भी है, अपनी माता जी का नाम लिखिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, बताओ और लिखो इसी क्रम में। आगे देखिए, इस कृति में पिताजी का नाम। ध्यान से देखिए बच्चों, मात्राओं पर ध्यान दीजिए। देखिए, प में छोटी की मात्रा लगी है, पिताजी का नाम। तो बच्चों अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आकलन कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या कहा जा रहा है। तो आपने अगर ध्यान से पढ़ा पिताजी का नाम, ये आपने वाचन कर लिया, समझ में आपको आ गया, यानी बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको समझ में आ जाएगा। यस, अगर बच्चों आप वाचन अच्छे से नहीं करेंगे, यस मात्राओं का ध्यान नहीं देंगे, तो फिर बराबर यस आपको आकलन नहीं होगा, समझ नहीं पाएंगे, तो आप लिखेंगे कैसे? तो चलिए, पिताजी का नाम लिखना है। तो यहाँ पर जो भी आपके पिताजी का नाम है, पिताजी का नाम लिख दीजिए सामने उसके। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में अगर कृति के आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे है, ध्यान से सुनिए, तुम्हारी पसंद के खेल। तो बच्चों जो भी आपको पसंद है, आपकी अपने पसंद के खेल के नाम लिखने हैं। यस, जैसे आपको अगर क्रिकेट पसंद है तो आप क्रिकेट लिख सकते हैं। यस, अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आप क्रिकेट लिखेंगे। अगर आपको कबड्डी पसंद है तो आप कबड्डी लिखेंगे। यस, तो जैसे अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो इस तरह से क्रिकेट, इस तरह से आप क्रिकेट लिखेंगे। इस तरह जो भी खो खो, यस जो भी आपको खेल पसंद है, कोई भी फुटबॉल, यस या जो भी खेल आपको अच्छा लगता है, उस खेल का नाम आगे 1-2 खेल का नाम कम से कम जरूर लिखिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। आइए हम अभ्यास कर रहे हैं, बताओ और लिखो। बताओ और लिखो, ध्यान से देखिए बच्चों, आगे है इस कृति में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। तुम्हारे प्रिय फल। तुम्हारे प्रिय फल यानी बच्चों कौन सा फल आपको अच्छा लगता है? इस बच्चों आपको सेब अच्छा लगता है, आम अच्छा लगता है, यस अमरूद अच्छा लगता है, अनार अच्छा लगता है। तमाम फल हैं बच्चों, जो भी आपके प्रिय फल हैं, यस बच्चों वहां पे लिखिए। यस, तो चलिए बच्चों हम अभ्यास कर रहे हैं, आइए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से, तुम्हारी पसंद के प्राणी। यानी बच्चों आपको कौन से प्राणी पसंद है? तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यस ध्यान से आपको बताना है। तो तुम्हारी पसंद के प्राणी, आपको कौन से प्राणी पसंद है? प्राणियों की बात करिए बच्चों। यस, अगर आपको
भैंस अच्छी लगती है, आपको ऊंट अच्छा लगता है, जिस आपको कुत्ते अच्छे लगते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, कोई भी प्राणी की अगर बात करें यस बच्चों, तो आपको जो पसंद है उन प्राणियों के नाम आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, यस। अगर कुछ बच्चों को बिल्ली अच्छी लगती है तो बिल्ली भी लिख सकते हैं। जो भी आपकी पसंद के प्राणी हैं आप उसे सामने लिखिए। ठीक है बच्चों, तो ये कृति आपको करनी है। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे बच्चों। चित्रों के आधार पर कहानी सुनाना है। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यस आपको याद आ रहा होगा तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। यस बच्चों आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर पेड़ के पास देखिए, यस आपको दो दोस्त दिखाई दे रहे हैं। यस आप देख सकते हैं, कैसे कहेंगे इन्हें दोस्त हैं, तो आप देखिए बच्चों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। तो बच्चों हम देखिए दोस्त अगर हैं तो साथी दोस्त है तो अपने हम कंधों पर हाथ रख करके जिस बच्चों हम चलते हैं, कभी बात करते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। यस, तो बच्चों कहानी का जो पहला चित्र है जरा ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। यस, तो चित्रों के आधार पर कहानी सुनाना है आपको। देखिए अगले चित्र में, यानी जो दूसरा चित्र है उसके बाद, यानी बच्चों इससे क्या पता चलता है, तो बच्चों आप प्रयास कीजिए। चलिए आपने इतना तो समझा होगा कि यहाँ पर दो दोस्त थे, यानी दो मित्र थे। ठीक है, पहले चित्र के आधार पर। अब दूसरे चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, तो दूसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों ही मित्र जंगल से गुजर रहे थे, यानी जंगल से जा रहे हैं। और बच्चों दोनों मित्र जब जंगल से जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए उनको क्या दिखाई दे रहा है। यस, उनकी नजर ध्यान से देखे तो उनकी नजर कहाँ पे है, यहाँ पे पहुंच चुकी है। उन्हें एक भालू दिखाई दिया। जिस बच्चों तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दूसरे चित्र में उन्हें जंगल में एक भालू दिखाई दिया। और बच्चों भालू कहाँ देख रहा है, इन्हीं दोनों मित्रों की ओर देख रहा है। तो दूसरे चित्र में बच्चों आपने देखा कि दोनों मित्र जंगल से जा रहे हैं, उन्हें एक भालू दिखाई पड़ा और भालू जो है दोनों मित्रों की ओर देख रहा है। तो ये दूसरे चित्र में आपने देखा। तीसरे चित्र में क्या देख रहे हैं आप, तो ध्यान से देखिए बच्चों। तीसरे चित्र में जब दोनों मित्र जंगल से जा रहे थे तो जब भालू दिखाई दिया तब देखिए बच्चों होता है क्या, तीसरे चित्र में आप देखिए कि एक मित्र उसमें से जल्दी से भागकर पेड़ पर चढ़ गया। और बच्चों एक मित्र जो कि थोड़ा मोटा है और वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, तो बच्चों देखिए वो खड़ा ही है और भालू अब और आगे बढ़ आया है। इस चित्र में देखिए भालू यहाँ था लेकिन अब भालू धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। और ये दूसरा मित्र क्योंकि इसका एक दोस्त पेड़ पर चढ़ के बैठ गया, अब ये खतरनाक यानी अपने आप को खतरा महसूस कर रहा है, डर रहा है। यानी बच्चों दूसरे चित्र में हमने देखा था कि जो भालू इनकी ओर देख रहा था वो भालू अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक मित्र देखिए डर कर भाग कर वो जाकर पेड़ पर बैठ जाता है ऊपर, और दूसरा जो उसका मित्र है वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता। तो देखिए बच्चों उसकी क्या स्थिति है। अब क्या करेगा बच्चों, ये उसको समझ में आया, उसके दिमाग में आया कि भालू मरे हुए प्राणियों को नहीं छूता है, नहीं खाता है। और इसीलिए उसने क्या किया, जल्दी से जब वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था दूसरा मित्र, तो क्या किया उसने, ये जमीन पर लेट गया और अपनी सांसें बंद कर ली। चौथे चित्र में हम देख रहे हैं ये पेड़ पर नहीं चढ़ पाया तो लेट गया जमीन पर, अपनी सांसें बंद कर दिया, रोक लिया। और जिस समय भालू आया बच्चों उसको सूंघने लगा और सूंघ करके उसे महसूस हुआ कि अरे ये तो जिंदा नहीं है। और जब ये महसूस हुआ तो देखिए पांचवें चित्र में वो भालू चला गया, उसको छोड़ दिया, सोचा कि ये तो मृत है, यह छोड़ करके वो चला गया। इसके बाद उसका मित्र जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था वो उतर करके आया, उससे अब पूछने लगा। यस, क्या पूछ रहा है बच्चों जरा ध्यान से देखिए, दोनों में बात हो रही है। ये पांचवें चित्र में दिखाई दे रहा है। छठे चित्र में क्या दिख रहा है बच्चों, छठे चित्र में ये दिख रहा है कि हमें इस तरह के दोस्त पसंद नहीं है। यानी उसने पूछा, ये जो
पेड़ पर चढ़ा हुआ मित्र था वो अपने ये जो पीली शर्ट वाला जो मित्र है उससे पूछा कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। तो इसने बताया, यही कहा कि जो समय पर दोस्त न काम आए ऐसे दोस्तों से दोस्ती रखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखा, यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि अगर मित्रता निभानी है तो अच्छे से निभानी है। यह देख सकते हैं दोनों ही मित्रों में किस तरह की स्थिति बन रही है। यस, एक दूसरी तरफ देख रहा है, एक दूसरी तरफ, यानी बच्चों मित्रता अगर निभानी है तो समय पर साथ देना जरूरी है। तो मदद करनी चाहिए थे, उसे भी पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन उसके मित्र ने कोई प्रयास नहीं किया। यस, तो इस तरह से बच्चों चित्र के आधार पर यह कहानी इस तरह से आप अपने दिमाग में जरूर रखिए। चलिए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए इस कहानी को अपने आप परिवार में सुनाइए, अपने घर में मम्मी पापा सबको बच्चों सुना दीजिए कहानी। यस, की सच्ची मित्रता किस तरह की होती है। यस, देखा आपने, मित्र मित्र के काम आना चाहिए, लेकिन आपने कहानी में देखा ऐसा हुआ नहीं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए खेल खेल में शब्द बनाओ, आगे की कृति आ गई। तो बच्चों स्क्रीन पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा है खड़ी पाई, यानी आ की मात्रा यहाँ आपको दिखाई दे रही। यस, आ की मात्रा क्या होती है, एक खड़ी पाई। यहाँ पर आप देखिए आ की मात्रा दी गई है और खेल है बच्चों। एक देखिए पानी वाली जहाज आपको दिखाई दे रही है। यस, तो चलिए यहाँ पर एक शब्द बनाना है आ की मात्रा जिसमें लगी हो। तो चलिए आप कोशिश कीजिए, ढेर सारे शब्द हैं जैसे नाव। यस बच्चों, तो नाव में देखिए मात्रा क्या है, खड़ी पाई, यानी आ की मात्रा ये एक खड़ी पाई है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ, यही आ की मात्रा है, तो नाव। ठीक है बच्चों, तो आप इस शब्द को चाहे तो यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है, यहाँ भी लिख सकते हैं। यस, तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि आ की मात्रा यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए। नाव। इसी तरह से और भी शब्द बनेंगे, उनका भी अभ्यास कीजिए, जैसे नाव, काम, दाम। यस, तो इस तरह से ढेर सारे शब्द आम बनेंगे, तो ये ध्यान रखिए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मात्रा देखिए, मात्रा किसकी है आप पहचान लिए होंगे, छोटी की मात्रा है, पीछे पाई और ऊपर उड़ाई दी गई है। तो कोई भी एक शब्द बनाइए। यस, तो आप ले सकते हैं इसमें, जैसे किताब। तो किताब में देखिए बच्चों, जो क में छोटी की मात्रा लगी हुई है, यस, क में छोटी की मात्रा लगी की। यस, तो यहाँ पर आप ये शब्द लिख सकते हैं, किताब। ठीक है, तो और भी ढेर सारे, जैसे दिन, दिन। यस, द में छोटी की मात्रा न, दिन। यस, तो इस तरह से और भी शब्द आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर आइए, आगे बड़ी की मात्रा। यस बच्चों, तो बड़ी की मात्रा देखिए किस तरह से, आगे खड़ी पाई और ऊपर उड़ाई आपको दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, तो इसके लिए शब्द देखिए, जैसे मीठा, मीठा। तो देखिए बच्चों जोर लगाकर पढ़ते हैं। यस, तो मीठा, म में बड़ी की मात्रा। यस बच्चों, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मीठा, म में बड़ी की मात्रा, मीठा, मीठा। यस, तो चलिए और देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा बच्चों, तो छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से है। यस, अक्षर के नीचे इस तरह से उसका यस पैर ऊपर करते हैं, अगर अक्षर की बात करें। राइट, तो ये देखिए, यस बच्चों, इस तरह का शब्द आप ले सकते हैं। कुमार, कु, ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा। तो देखिए छोटा ऊ की मात्रा क के नीचे इस तरह से इसका यस किया हुआ है, कुमार, कु, कुमार, कुमार। यस बच्चों, तो इसे ध्यान रखिए। आइए अभ्यास कर रहे हैं बच्चों हम, खेल खेल में शब्द बनाओ। चलिए आ गया एक और, ध्यान से देखिए, मात्रा किसकी है, पहचान लिया आपने। यस, ये है बड़ा ऊ की मात्रा। तो चलिए बड़ा ऊ की मात्रा के लिए शब्द देखिए, फूल। ये देखिए फ है, फ में बड़ा ऊ की मात्रा, फूल। यस बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं फूल, बड़ा ऊ की मात्रा फ में लगा हुआ। तो आगे आइए और देखते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आप देखिए। यस, तो बच्चों ये है, ध्यान से देखिए, यस, री। तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, कैसे बनाएंगे, कृति। यस, कृति। क्या बनाएंगे इसे, कृति। यस, तो ध्यान रखिए। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। ये देखिए एक ही मात्रा है, तो इसके लिए शब्द कौन सा, कोई भी शब्द आप लीजिए, जैसे केला।
तो क में देखिए जो मात्रा लगी है ए की मात्रा, ये जो एक कुंडी आप देख पा रहे हैं, यस वो क में लगी हुई है। केला, के ए की मात्रा एक कुंडी केला। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अगला देखते हैं। यस यहाँ पर देखिए दो हुंडी आपको दिखाई दे रही है, ये आय की मात्रा है और आय की मात्रा दो हुंडी यहाँ पर। तो इसके लिए शब्द बच्चों ढेर सारे शब्द हैं, जैसे पैसे, पय 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 आय की मात्रा, तो पैसे। यस जो पय है प में आय की मात्रा वो लगी हुई है, दो हुंडी, पैसे। ओके बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे अभ्यास करेंगे। खेल खेल में शब्द बनाओ। चलिए यहाँ पर आइए, ये देखिए एक खड़ी पाई और एक कुंडी है, तो आपने पहचान लिया होगा ये ओ की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है। ये तो इसके लिए शब्द देखिए, इसके लिए शब्द है कोना, को ओ की मात्रा है, तो ओ एक खड़ी पाई दो हुंडी, तो क में लगा हुआ है कोना। यस बच्चों, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक खड़ी पाई और दो हुंडी है, यानी औ की मात्रा है, तो औ के लिए शब्द देखिए। यस इसके लिए शब्द है कौन, यहाँ भी है क में औ की मात्रा कौन, कौन औ की मात्रा, एक खड़ी पाई दो हुंडी। चलिए बच्चों ऊपर एक बिंदी देख रहे हैं और ये बिंदी है, देखिए जो मात्रा की बात करें, यस इसे बच्चों देख सकते हैं, ये है अनुस्वार इसे कहते हैं, और अंग, अंग ये अंग की मात्रा एक बिंदी ऊपर आप देख पा रहे हैं। यस तो क्या है, ये अंग की मात्रा है, अंग ऊपर एक बिंदी, अंग। चलिए और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, अह, क्या है यहाँ पे, अह यानी सामने दो बिंदी। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जैसे प्रातः, प्रातः, यस प्रातः, अतः, इस तरह के शब्द आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों इनका खूब अभ्यास करना है। आइए इस क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं, पढ़ो और समझो। तो चलिए बच्चों, गाना ध्यान से पढ़िए, गाना, चिड़िया, ध्यान से देखते जाइए, गाना, चिड़िया, लीची, कुमार। इस बच्चों तो ध्यान से पढ़ते जाइए। आइए और पढ़ेंगे आगे। हाँ आगे बोलिए, नुपुर, कृति, पेड़, पैसे। नुपुर, कृति, पेड़, पैसे। चलिए बच्चों ध्यान से पढ़िए और समझिए, आगे पढ़िए। आगे बोलिए, ओजस, बोलिए ओजस, नवरोज, अंबर, प्रातः। फिर से बोलिए, ओजस, नवरोज, अंबर, प्रातः। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में और अभ्यास करेंगे। आप एक साथ पढ़ लीजिए। यस, गाना, चिड़िया, लीची, कुमार, नुपुर, कृति, पेड़, आगे पैसे। आगे बोलिए, ओजस, नवरोज, अंबर और प्रातः। ठीक है बच्चों, तो ये आपने पढ़ा, ध्यान से इसको आपको समझना है। इसके साथ ही बच्चों आइए थोड़ा और अभ्यास कर लेते हैं, देखें कितना जानते हो। तो बच्चों अगर बात करें सप्ताह में दिनों की बात करें, सप्ताह में दिन कितने होते हैं ये आप सोचिए। सप्ताह में 7 दिन होते हैं या 4 दिन होते हैं? बच्चों याद कीजिए, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? आपको याद आ गया होगा यस बच्चों कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो बच्चों सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ये पहले के लिए उत्तर आएगा, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं? तो यस बच्चों मुख्य दिशाएं होती हैं 4। यस आपको याद आ गया होगा। चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। यस देखें आपको कितना याद है। जून माह में कितने दिन होते हैं? याद कीजिए बच्चों, जून माह में कितने दिन होते हैं? यस आपको याद आ रहा होगा। तो बच्चों यस आपको याद होगा यस कि अप्रैल के महीने में 30 दिन, जून के महीने में 30 दिन, यस बच्चों सितंबर के महीने में 30 दिन, नवंबर के महीने में 30 दिन। तो जून के महीने में बच्चों कितने दिन होते हैं? ये 30 दिन होते हैं। और बच्चों जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं?
जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं। ये बच्चों आपको ध्यान होगा। इस बच्चों तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको कितना याद है। चलिए, किस वाहन में अधिक लोग बैठ सकते हैं और पानी में चलने वाला वाहन कौन सा है? तो याद कीजिए बच्चों, किस वाहन में अधिक लोग बैठ सकते हैं? तो आपके पास दो विकल्प है सामने, एक है बस का और दूसरा नौका। तो किस वाहन में अधिक लोग बैठ सकते हैं? तो बच्चों यस अगर सामान्यतः बात करें बच्चों, यस तो बस में अधिक लोग बैठते हैं। नाव की अगर बात करें, नौका की बात करें बच्चों, तो नौका छोटी होती है। यस, नौका छोटी होती है, उसमें थोड़े से लोग बैठते हैं, तो इसलिए बस जो आपका उत्तर है। किस वाहन में अधिक लोग बैठ सकते हैं? बस में। और आगे है पानी में चलने वाला वाहन कौन सा है? यस बच्चों, पानी में चलने की बात करें तो पानी में क्या चलता है, कौन सा वाहन? नौका। यस बच्चों, तो आपने देखी होगी ढेर सारी नौकाएं जो है यस पानी में चलती हैं। यस, तो चले बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को समझ लिया है। खूब मेहनत करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।